हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अनमोल का अपार्टमेंट। अनमोल रिया को इस तरीके से सोचता हुआ देखकर उसके सामने आकर बोला, वाट एवर हैपेनेड बिटवीन अस लास्ट टाइम इट्स ऑल रिमेन बिटवीन अस ओनली। अनमोल की बात पर रिया होश में आती और जल्दी से कहती है, हाँ तो मैं भी तो यही कहने वाली थी ना, ये बस हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। क्या तुम पूरी मुंबई को सुनाना चाहते हो? अनमोल हल्की मुस्कान के साथ बोला, वैसे तुम मेरे कपड़े में काफ़ी हॉट लग रही हो। रिया अनमोल की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, मुझे गुस्सा आ रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो अनमोल ने रिया से सवाल किया। रिया अनमोल के सामने आकर बोली, मेरे साथ ये बस क्यों किया? अनमोल अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तुमने किया। अच्छा, राशन पानी तुम खत्म करोगे और सर बिल मेरे नाम का काटोगे। रिया ने इरिटेट होकर कहा, जिस पर अनमोल कंफ्यूज होते हुए बोला, लेकिन यहाँ पर राशन पानी फुल है, तुम्हें क्या खाना है? मैं बना दूंगा। रिया की आंखों में नमी तर जाती है, जिसे देखते हुए अनमोल अपनी आंखें छोटी करके बोला, डोंट इवन थिंक अबाउट केयरिंग। रिया रोते हुए बोली, मैं नहीं रो रही, लेकिन मुझे रोना आ रहा है। इतना कहकर रिया वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगती। अनमोल गहरी सांस लेकर रिया के सामने पालथी मारकर बैठते हुए बोला, तुम किस लिए रो रही हो? रिया सुबकते हुए बोली, आपने मेरा फ़ायदा उठा लिया, इस बात को सोचकर मुझे रोना आ रहा है। अब मेरी शादी कैसे होगी? इतना कहकर रिया फिर रोने लगती है। अनमोल अपनी आंखें छोटी करके बोला, एक्सक्यूज़ मी, दिस वाज माई फर्स्ट टाइम टू। और तुमसे कौन शादी करेगा, ये कहने का मतलब क्या है? मैं शादी करूँगा और कौन करेगा? मुझे भूख लगी। रिया ने नम आँखों से अनमोल को देखते हुए कहा। अनमोल रिया की आंखों में आई नमी को साफ कर उसे खड़ा होकर देता है और सोफे पर बैठा कर कहता है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना कर लाता हूँ। रिया खड़ी होकर बोली, मुझे नहीं बैठना। अनमोल रिया की बात पर बोला, तो ठीक है, तुम खड़ी रहो, मुझे नहाना है, मैंने शावर नहीं लिया है। रिया ने मुंह बनाकर कहा। अनमोल अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम जाकर शावर ले लो, तब तक मेरे पास कपड़े नहीं हैं। पता नहीं मेरे दोस्त लोग क्या सोच रहे होंगे और आप मुझे उन लोगों के सामने इस तरीके से उठाकर कैसे ला सकते हो? रिया ने अनमोल की बात को बीच में काटकर उस पर चिल्लाते हुए कहा। अनमोल रिया के मुंह पर हाथ रख कर बोला, चिल्लाना बंद करो। रिया अनमोल को खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है लास्ट नाइट के बारे में। अनमोल रिया को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, रिया, डोंट ट्राई टू प्रोवोक मी। आपकी हमेशा से यही आदत है, आप हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपके साथ रहूँगी। रिया ने शिकायती आवाज़ में कहा। अनमोल एक गहरी सांस लेकर रिया को अपनी गोद में उठा लेता है तो रिया अपने पैरों को हिलाते हुए कहती है, मुझे नीचे उतारिए। अनमोल रिया को बेडरूम में लाकर बिस्तर पर बैठाकर हल्का सा उसकी तरफ झुक कर बोला, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिया अनमोल के सीने पर हाथ रख कर बोली, ये क्या कर रहे हो आप? अनमोल रिया के हाथ को पकड़कर उसे बिस्तर पर सुला उसके ऊपर आते हुए बोला, मैं तुम्हें पिछली रात को याद दिला रहा हूँ। क्या? रिया ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा। अनमोल अपनी गर्म सांसें रिया के गाल पर छोड़ते हुए उसके गालों पर किस कर लेता है। रिया हैरानी से अनमोल की तरफ देखते हुए उसके सीने पर हाथ रख उसे रोकने की कोशिश करती है तो अनमोल उसके हाथों को पकड़कर उसके गले पर
किस करने लगता है। रिया अनमोल को ऐसा करने पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अचानक उसके दिमाग में पिछली रात की बातें आने लगती है और रिया तुरंत अपनी आंखें खोलकर अनमोल को धक्का देती है। अनमोल रिया के बगल में लेटकर अपने सिर के पीछे दोनों हाथ रखते हुए बोला, याद आया? रिया अनमोल की बात पर पिछली रात के बारे में सोचने लगती है। अनमोल रिया को घर ले जाने के बजाय अपने अपार्टमेंट में ले आया था। रिया नशे में अनमोल का दिमाग खराब कर रही थी। अनमोल अपने जूते निकालकर दरवाजे के पास रख ही देता है और रिया को गोद में उठाकर अंदर लाता है और सोफे पर बैठा देता है। रिया अपनी नशे भरी आंखों से अनमोल को देखते हुए बोली, यू नाउ व्हाट फॉर प्रोफेसर, यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन इन द होल यूनिवर्सिटी। जिसके पीछे यूनिवर्सिटी की बहुत सारी लड़कियां पड़ी हैं, लेकिन तुम्हारी नज़र मुझ पर रिया लुथरा पर आकर रुकी। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, अनमोल ने जवाब दिया। रिया अनमोल को घूरते हुए बोली, चुप, तारीफ करने में भी कंजूसी करते हो, कंजूस खूर। अनमोल रिया की बात पर बोला, चलो तुम फ्रेश हो जाओ। रिया अनमोल की बात पर सोफे से खड़ी हो लड़खड़ाते हुए अनमोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अनमोल को देखने लगती है। अनमोल रिया के इंटेंस नज़रों को महसूस करके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और 2 कदम पीछे होकर कहते हैं, ऐसे देखना बंद करो रिया। रिया अनमोल के बिल्कुल पास आकर उसके पैरों पर खड़ी होकर उसके गले में बाहें डालकर बोली, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। अनमोल रिया के कमर को उसे होल्ड करने के लिए पकड़ लेता है। रिया अनमोल को देखते हुए कहती है, चलो आज कुछ रोमांटिक करते हैं। मुझे कोई रोमांस नहीं करना, तुम बस फ्रेश हो जाओ और चुपचाप सो जाओ। अनमोल ने रिया को अपनी गोद में उठाकर वहाँ कहा। रिया अपने हाथ पैर मारते हुए अनमोल के कॉलर को पकड़कर बोले, क्यों करते हो तुम हर बार ऐसा? मैं चल सकती हूँ, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये कहते हुए रिया अनमोल को खींच रही थी, जिसका अनमोल अनबैलेंस हो जाता है और दोनों बिस्तर पर गिर जाते हैं। अचानक गिरने के कारण अनमोल रिया के ऊपर गिर जाता है और रिया बिस्तर पर। रिया एकटक फिर से अनमोल को देखने के लगती है, जो कि अब उसे घूर रहा था। रिया की नज़र बार बार अनमोल के गुलाबी होठों पर जा रही थी। जब वो उसे देखते हुए थक जाती है, तब अनमोल के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर किस कर लेती है। अनमोल अपनी मुठ्ठियाँ मजबूती से बंद कर लेता है और रिया बस उसे किस करने लगती है। अनमोल रिया को खुद से दूर करते हुए बोला, डोंट डू दिस रिया, विल लूज कंट्रोल। रिया अनमोल के गले में अपने बाहें डालकर अब अनमोल के कान पर किस करते हुए बोली, हु इज आस्किंग यू टू कंट्रोल मी, लव यू। अनमोल, आई लव यू टू मच, आई लव यू। अनमोल अपनी आंखें कसकर बंद कर रिया के कंधों के पकड़कर उसे बिस्तर पर धक्का देते हुए बोला, रिया, मैं ये सब नहीं चाहता, लेकिन क्यों मुझे चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कुछ रोमांटिक करना चाहती हूँ। रिया ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा। अनमोल रिया की बात को इग्नोर करते हुए बोला, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, अगर नहीं होना तो चुपचाप सो जाओ। रिया अनमोल की तरफ घूरकर देखने के बाद चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ देर बाद अनमोल भी उसके बगल में आकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। रिया पलटकर अनमोल की तरफ शरारती नज़रों से देखने लगती है, जो कि अपनी आंखें बंद कर सो रहा था। रिया धीरे धीरे अनमोल के पास जाकर उसके शर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर उसके पेट को सहलाने लगती है। अनमोल आंखें बंद कर रिया के हाथ को पकड़कर बोला, रिया,
मैं कह रहा हूँ ना, फोर्स मत करो, तुम्हें ही चोट लगेगी। रिया तुरंत अनमोल के ऊपर आ जाती है। अनमोल अपनी आंखें खोलकर रिया की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? रिया सीधा अनमोल के होठों पर फिर से किस कर लेती है। अनमोल बिना किसी ब्रेक किए रिया को पलटकर बिस्तर पर दबा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। रिया अपनी आंखें बंद करे अनमोल का साथ देने लगती है और अनमोल अब अपना कंट्रोल लूज कर चुका था। रिया अनमोल के ट्रासों पर अपने पैर लपेट लेती है। अनमोल रिया को पैशनेटली किस करने लगता है। अचानक रिया होश में आती है और अनमोल उसे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। रिया अनमोल की इंटेंस नज़रों को खुद पर महसूस करके जल्दी से बोली, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो पहनने लायक नहीं है, अनमोल ने सीधा सा जवाब दिया। रिया कंफ्यूज होकर बोली, पहनने लायक नहीं है मतलब? अनमोल 2 मिनट सोचने के बाद बोला, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े ऑर्डर कर देता हूँ। रिया अजीब नज़रों से अनमोल को देखते हुए बोली, मेरे कपड़े कहाँ? अनमोल इरिटेट होकर बोला, फट गए। रिया हैरानी से अनमोल की तरफ देखने लगती है। अनमोल एम्ब्रासमेंट में अपना सिर इधर उधर करते हुए बोला, मैं तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा। रिया गुस्से से बोली, मैंने ही कल उसकी शॉपिंग की थी पार्टी में जाने के लिए और आपने फाड़ दिया। अनमोल अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, अब चुप रहो ना, मुझे और ऑकवर्ड मत करो। रिया इधर उधर देखते हुए बोली, मेरा फ़ोन कहाँ है? या फिर जल्दीबाजी के चक्कर में उसे भी पटक दिया? नहीं पटका है, डिस्चार्ज हो गया था इसलिए बस चार्जिंग पर लगाया है। अनमोल ने रिया को घूर कर कहा। रिया खड़ी होकर बोली, मैं घर जा रही हूँ। अनमोल भी खड़ा होते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप। कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊँगी। रिया ने अनमोल की बात को बीच में काट कर कहा। अनमोल रिया को घूरते हुए बोला, तुम इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रही हो? रिया कुछ कहती उससे पहले ही अनमोल के अपार्टमेंट का डोर बेल बजने लगता है। रिया अनमोल को घूरने लगती है तो अनमोल जाकर दरवाज़ा खोलता है। विप्रो अनमोल को अंदर धक्का देते हुए बोला, कहाँ है मेरी रिया? अनमोल विप्लो को घूरते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है विप्लो? जहाँ पर खतरा हो ना मैं ऐसे ही घुसता हूँ, वहाँ पर कहाँ है मेरी रिया? विप्लो ने इधर उधर देखते हुए कहा। विप्लो की आवाज़ को सुनकर रिया बाहर आती है तो विप्लो रिया के पास जाकर कहता है, तेरा फ़ोन कहाँ है मोटी? एटलीस्ट बता दो देना चाहिए कि तू जिंदा है या मर गई है। तुझे पता है मैं कितना डर गया था। और ये कहते कहते विप्लो रुक जाता है। विप्लो को रुकता हुआ देखकर अनमोल बोला, क्या? विप्लो अनमोल के सामने जाकर उसके कॉलर को पकड़ कर बोला, क्या किया आपने रिया के साथ? अनमोल का चेहरा कठोर हो जाता है और वो विप्लो के हाथ को झटकते हुए कहता है, तमीज़ से रहो। विप्लो अनमोल की बात पर बोला, मैं तमीज़ से रहूं? सच में क्या क्या है रिया के साथ, ये बताओ। रिया विप्लो के पास आकर बोली, वापी उन्होंने कुछ नहीं किया है। विप्लो रिया को घूरते हुए बोला, बकवास करना बंद कर। तेरी हालत देख रही है, मैंने तुझे कभी ऐसा नहीं देखा। तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं। क्या हुआ है तुझे? इन्होंने ज़रूर पक्का तेरे साथ कुछ किया है। इनकी तो नीयत में ही खूट है। रिया विप्लो को हाइपर होता हुआ देखकर इरिटेट होकर बोली, अरे चुप रहना यार, मैंने किया है जो कुछ किया है। विप्लो आंखें बड़ी कर रिया को देखते हुए बोला, इसका मतलब मेरा शक सही था, तुमने मेरे ब्रो की इज्जत लूट ली? अनमोल धीरे से अपना सिर हिला देता है। रिया अनमोल को हाँ कहता हुआ देखकर मुंह बनाकर बोली, हाँ कहने का क्या मतलब हुआ? आपने भी तो
साथ दिया साथ दिया, सारा इल्ज़ाम मुझ पर अकेले क्यों लगा रहे हो। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।